नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण प्रकाशन का रेलवे ऑल एग्ज़ाम मैथमेटिक्स। क्लियर है? जिनमें से कि रेशियो चैप्टर में स्टार्ट किया हूँ, इनमें से टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। टाइप 9 में जो कि हाथ लगा है वो आपका टाइप 9 विविध प्रश्न है। तो विविध प्रश्न आप जान ही रहे हैं कि मिला जुला प्रश्न होगा, हर एक टाइप का मिलेगा देखने के लिए। और उन्हीं में भी मैंने 1 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ ही साथ पहले मैंने RS अग्रवाल बुक पर कवर किया, यानी टोटल चैप्टर टोटल बुक मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए 40 से आगे कम करेंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि दो संख्याओं का रेशियो दिया गया इस प्रकार से। कहता उनका मासा है ना, मासा दिया गया 7 है, तो उनका अंतर क्या होगा? बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, दिया गया आपका मासा 7 दिया गया है ना, और हम लोग के अनुसार से यहाँ पे देखिएगा मासा 7 और 15 का लीजिएगा HCF तो 1 निकलेगा। तो मासा का तुलना मासा से पूछा अंतर, तो 7 और 15 के बीच का अंतर 8 है, तो गुना कर दीजिए 8 7 56, फटाक से बन गया। यानी जो पूछा गया उससे तुलना के, पूछा गया तुलना पूछा गया से, और जो पूछे उसे गुना, यानी कि मासा का तुलना मासा से, अब पूछा गया क्या अंतर, तो अंतर से गुना कर देना। इतने सा काम करना, बाकी बात ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे 42 नंबर का, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें से रेखाएं इतना इतना दो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर क्लास 10th में आप अच्छी प्रकार से पढ़े हैं, 10th में एक आपका 10th में जो कि चैप्टर है ज्यामिति है ना, अगर वो पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो क्या कहते हैं, विभाजन। देखिए विभाजित लिख दे रहे हैं, विभाजन के एक अलग सूत्र होता है। तो वो सूत्र क्या होता है, देखिए मैं लिख रहा फटाक से, x इक्वल होता है m1। क्लियर है? x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 और फिर m1 प्लस m2। उसी प्रकार से y बराबर फॉर्मूला आता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये फार्मूला आता है विभाजन सूत्र। क्लियर? तो इसी पर आधारित ये प्रश्न को जो कि टारगेट करना और इसको बनाना। सबसे पहली बात कि अगर मैं बोलूँ कि ये आपका एक, ये है x1 पहला वाला, ये है y1, फिर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, लेकिन m कहाँ है? m1 m2 है कहाँ? तो मेरे भाई इसी को तो समझाना है ना हमें। तो जब m1 m2 नहीं है तो इसी को एज्यूम करना है, मानना है। तो क्या मानना है कि माना, एज्यूम करना, माना कि m1 m2 होगा k/1। देखिए ये k/1 क्यों भाई? तो समझिए ये बात भी। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो k/1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अगर k का स्थान पे आ जाएगा 10 तो नीचे में एक दीजिए या मिटाइए, कोई दिक्कत है क्या? बोलिएगा नहीं। तो बस, तो इसलिए जब भी विभाजन सूत्र यूज करेंगे तो वहाँ पे मानने के पड़ आएगा तो k/1 मान करके आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए तो भाई फार्मूला बैठाएंगे x इक्वल, समझिएगा x इक्वल फार्मूला आता है m1 x2। तो m1 की बात किया था हमने अभी तुरंत बोला माना। चलिए इधर लिख देते हैं साइड में माना, क्योंकि जगह थोड़ा सा कमी पड़ेगा ना, बड़ा प्रश्न है। माना k/1, m1 आपका k है, m1 इंटू x2 यहाँ पे देखिए 6 है, ये वाला 6 है ना, तो ये 6 प्लस m2 आपका 1 है, यहाँ से देखिए m1 के m2 1, m2 इंटू x1 आपका आ जाएगा 1 बटे आ जाएगा m1 यानी के, m1 के स्थान पे k+1। क्लियर है? y बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो बस, तो m1 y2, m1 आपका k है, y2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस m2 1 हो जाएगा, m2 और y1 की बात किया जाए तो 6 हो जाएगा बटे हो जाएगा भाई m1 प्लस m2 k+1। इसको हल कीजिएगा ना, हल नहीं करते। अब इसको लिखिए। क्लियर है? ये क्या दिया गया? ये दिया गया आपका 4x प्लस y इक्वल 13। अब देखिए 4 था, 4x के स्थान पे देखिए x बैलेंस ये है, ये चीज़ रख दीजिए x के स्थान पे ये, तो यहाँ पे रख देता है ये 4 है, तो 6 गुना के हो जाएगा 6 के +1 बटे k+1 और प्लस, ये वाला प्लस लिखा है यहाँ पे,
वाई का स्थान पे ये वाला रखें तो हो जाएगा के प्लस 1 गुना 6 बटा के प्लस 1, ये हो गया बराबर 13 तो 13। बिंदास होकर के थोड़ा सा हल कीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम लीजिए के प्लस 1 और के प्लस 1 है ना, तो हो जाएगा के प्लस 1 ही। अब भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 गुना इतना, तो 6 गुना 4 कर दीजिए पहले से, तो 24 के हो जाएगा प्लस 4 गुना 1 तो 4 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे वही ना। प्लस ये इधर भी के प्लस 1 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 1 गुना इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा के प्लस 6 बराबर 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके नीचे कोई नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो लिखें देखिए 24 के, कलर चेंज करता हूँ, इधर है 24 के और इधर है 1 के। 24 के में से 1 के जुट जाएगा, तो 24 के और 1 के हो जाएगा 25 के, तो लिख लेता हूँ 25 के, क्योंकि 1 गुना करिए उतने प्लस हो जाएगा 10, 6 4 10, इधर की जगह तो हो जाएगा 13 के प्लस 1। अब 13 के है पट्टी आएगा, 25 के में से 13 के गया तो बचेगा 12 के। क्लियर है, बराबर। अब देखिए इधर 10 है, ये है पट्टी आया है, इधर प्लस 10 है और इधर आपका 13 होगा, देखिए ये 13 होगा क्योंकि 13 गुना 13 है पट्टी जाएगा, तो 13 में से 10 गया बचेगा 3। अब ये गुना जाएगा भाग में, तो 3 बटा 12, 3 का 3, 3 6 का 12। अब देखिए के का स्थान पे रख दीजिएगा 1/4, यहाँ पे के रेशो 1 निकला ना, तो आपका यही रह जाएगा, तो 1/4 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा के का स्थान पे रखने के बाद भी। नहीं तो देखिए के का स्थान पे रख देता हूँ, थोड़ा सा इतना तो और थोड़ा सा लेटे से ही है ना। के का स्थान पे 1/4 रखेंगे, रेशो 1 होगा। अब इसको करेंगे क्या चीज़, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 1 रेशो क्या आ जाएगा 4n हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो पूछा वैसे मैंने बना दे। थोड़ा सा ये प्रश्न था हिट है ना, इसलिए चलिए अब आपका नॉर्मल प्रश्न है। कहते एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया गया, यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या इतना हो तो उनमें लड़कों की संख्या, बिल्कुल घबराना नहीं, टोटल दिया गया आपका 399 विद्यार्थी, यहाँ लड़का लड़की मिलाकर 19 टोटल का तुला टोटल से पूछा गया लड़का आपका 8 है तो 8 से गुना, बस खत्म। 19 दूना 38, 19 19, 21 गुना 8 21 88 यानी 168 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अगला ये कहता है एक थैली में लाल हरे गुलाबी रंग के टोटल रखे है ना, रंग के टोकन रखे गए हैं, लाल एवं हरे टोकन का अनुपात दिया गया है, जबकि गुलाब एवं क्या कहता है गुलाबी एवं लाल टोकन का रेशियो ये दिया गया। तो कहता है हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात क्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लाल और हरे टोकन का रेशियो दिया गया 5:11। लाल को रेड से R से डिनोट करता, हरा को ग्रीन यानी G से डिनोट करता। क्लियर। फिर कहता है कि जबकि गुलाबी और फिर कहता है कि जबकि गुलाबी एवं लाल, गुलाबी चले पिंक P से और लाल को रेड से, ये दिया है 7:15। हमसे पूछा गया कि हरे और गुलाबी ने ग्रीन और पिंक, तो सबसे पहली बात इसको इस प्रकार से यहाँ पे दरवाज़ा दे दीजिए, क्या कि 2 घर है यहाँ पे, जैसे दिए तो देखिए कि रिपीटेड कौन है, तो रेड इस घर में भी रेड इस घर में भी है, बस यही चीज़ को आपको पकड़ करके आगे बढ़ना है। तो रेड का वैल्यू सेम करना, लाल का वैल्यू सेम करना है, ये रेशियो ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रैकेट, इस प्रकार से ब्रैकेट, यहाँ लाल 15 यहाँ लाल 5 है, इसको 15 बनाने के लिए क्या कर सकते, 3 से मल्टीपल, कहानी खत्म हो गया आप स्लाइड, क्योंकि 15 बन गया, ये भी 15 ही है, अब कुछ नहीं करना। तो ये थोड़ा सा सिस्टम आपको समझना है, रेशियो का यही नियम है। बैलेंस नहीं रहता है बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस अगर है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। पूछा गया क्या, हरा ग्रीन और पिंक। अब देखिए 5 या 15 ये रेड है, और 3 गुना के कीजिएगा, है भाई 3 गुना के कहाँ से आ गया, ग्रीन कितना है पहले से 5 5 और 11, 5 और 11 है, ठीक है साथियों, तो इसके लिखा गया। तो 3 गुना 11 तो हो गया 33 ग्रीन, और फिर ये 7 आपका पिंक है, 7 33:7, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 43 का। बोले किसी को दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए। जो पूछा जैसे पूछा वैसे मैंने आंसर देने का प्रयास किया। 45 नंबर देख लेते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। कहते एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का रेशियो दिया गया।
कहता 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का रेशियो ये हो जाती है। तो थैले में कितनी लाल गेंद है? बिल्कुल घबराना नहीं है, 80 से कम लेना, आंसर आ जाएगा। लाल है यानी रेड है और आपका हरा है ग्रीन है। रेशियो दिया गया 15:26। कथक थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है। जैसे 12 हरी गेंद डाला तो 1:2 का रेशियो मांगा। अब डाला क्या? 12 हरी गेंद डाला तो मैं कह सकता भाई जो भी हलचल होगा हरी डाला तो घड़ी में होगा, लेकिन रेड में तो कुछ डाला गया नहीं, तो मैं कह सकता हूँ रेड का वैल्यू जो पहले है वही वैल्यू अभी भी होना चाहिए, जो कि एक गड़बड़ा दिया गया। तो आपको यही चीज़ तो सेट करना है, सेम करना है। तो अब 15 है तो इसको 15 पुराने के लिए मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा इसको घटाता हूँ, 15 पुराने के लिए मैं कह सकता हूँ कि इसको 15 से मल्टीपल कर दीजिए। बोलिए दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रेशियो का नियम है, यहाँ 15 तो यहाँ भी 15। अब हो गया बैलेंस। तो रेड पहले 15 है, अभी भी 15 है। डाला ग्रीन तो 26 पहले, अब हो गया 15 गुना 2 30 हो गया, यानी यहाँ 2 की वृद्धि हुआ। प्रश्न में कहता है 12 गेंद और डाल दी जाती है। यहाँ 12 गेंद डाला तो 12 की वृद्धि है ना ग्रीन में, और यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 26 हो गया, 30 4 की वृद्धि। वृद्धि का तुलना वृद्धि से जो पूछा से गुना। कहता थैले में कितनी लाल गेंद है? लाल पूछा गया तो 15 से मल्टी हो। 4 तिया 12, 15 तिया 45। राइट आंसर 45, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। चलिए, कहीं दिक्कत कंफ्यूज? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज भी नहीं। 46 देखते हैं। कहता 9:5। दीपू 9:5 के अनुपात में दूध की खपत को कम करना चाहता है। उनका वर्तमान दूध का खपत 8 लीटर है, तो कहता कि उसकी कम खपत ज्ञात कीजिए। हमें कम खपत ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिए, बहुत आसानी तरीके से ये भी बने जाएंगे, कोई ज़्यादा है नहीं। पहले की ज़्यादा खपत हो रहा था 9:5 है ना, ये ज़्यादा खपत, ये ज़्यादा लिख देता, ये है ज़्यादा, ये है कम। तो दीपू कहता है इतना रेशो में दूध की खपत को कम करना चाहता है। उनका वर्तमान दूध कहता है कि 18 लीटर है। वर्तमान दूध बोला 18 लीटर है। अब ज़्यादा खपत हो रहा था पहले 9, तो यहाँ पे वर्तमान में हो जाएगा 9। तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर देंगे। पूछा उसकी कम खपत की ज्ञात कीजिए, तो कम आपका यह 5 है, तो 5 से मल्टीपल। 9 दूना 18, 5 दूना 10, तो इस प्रकार से फटाक से बोल दीजिए 10। तो ध्यान में रखना है, जो पूछेगा उससे गुना करना है और दिया गया की तुलना दिया गया से करने का प्रयास कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कहता है एक ऑफिस में कुर्सियों और मेज़ों की संख्या का अनुपात दिया गया है, और यदि कहता है कुर्सियों की संख्या मेज़ों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका चेयर है और टेबल है, तो चेयर को डिनोट के CH से, टेबल को T से। ये आपका 9:7 दिया गया है। यदि कहता है कि कुर्सियों की संख्या मेज़ों की संख्या से 42 अधिक, तो अधिक कम का मतलब था अंतर। यहाँ पे देखिए अंतर कितना का 2 का, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे गुना। कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सी आपका 9 से गुना 2 से कटाइएगा 21 बनो 21 गुना 9 की जगह 21 नमा 49 से, यानी कि 189, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 47 का। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। देखिए 48 नंबर कहता है कि एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोनों और एक नियमित द्वादशभुज के आंतरिक कोनों के माप का अनुपात कितना। देखिए आंतरिक कोण का जब आंतरिक कोण अगर आपको जानना है तो एक फार्मूला होता है ना। तो आंतरिक कोणों का माप जानने के लिए फार्मूला आता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री बटा होता n, है ना। तो यहाँ पे n के स्थान पे देखिए अष्टभुज है, तो n के अष्ट का मतलब 8 होता है, n के स्थान पे यहाँ पे 8 यूज करना है। क्लियर है। तो 2 गुना 8 में से 2 घटेगा, n के स्थान पर 8 रखिएगा, 2 घटेगा तो 6, तो 6 गुना 90 बटे n के स्थान पे 8 रेशियो। फिर कहता है द्वादशभुज का मतलब 2 और 10, तो 12, तो n के स्थान 12, तो पहले 2 × n के स्थान 12, 12 में से 2 गया तो बचा 10 गुना 90 बटा हो जाएगा 12, n का स्थान 12। अब कटान छटान कीजिए, आंसर है 4 दूना 8, 4 तिया 12, 90 फोर्नेटिव निभाने के लिए था। ये 2 से 2 ऊपर नीचे खल्लास हो जाएगा, और आपका 2 से कटाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 से कटाएगा खत्म। 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा, रेशियो 10, 9:10, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा 48 का। 9:10 और क्या 9:10 कौन भाई
देखिए 3 × 3 9/10, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न 49 नंबर। कहता है किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात दिया गया था। कहता एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया गया कि चीनी और आटा का अनुपात इतना हो जाए। तो एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया था, कितना आटा और मिलाया था, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है ना कि देखिए ये रेशो किसका दिया गया, चीनी और आटा का। चलिए चीनी को शुगर एस से और आटा का फ्लोर, ठीक है। तो एफ से डिनोट कर देता फिलहाल। तो 17/28 है। मेरी बात को समझिएगा। यहाँ बोला कि एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद में इतना आटा और मिला दिया जाए। तो सबसे पहले अलग अलग वैल्यू अगर इसका निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 27 बटा टोटल की बात किया जाए 45, टोटल का तुलना टोटल से, समझिएगा है ना। ये टोटल 27 किलोग्राम एलिजाबेथ वही 27 किलोग्राम के इस खाद में, खाद तो खाद जो बना चीनी और आटा दोनों मिल के है, ठीक है। तो इतना आटा और मिला दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह सकता हूँ टोटल का तुलना टोटल से अगर प्योर रूप से निकालना है तो ये चीनी निकालना कितना है तो 17 गुना, और अगर प्योर रूप से आटा निकालना तो 28 से मल्टीपल, ये प्योर रूप से निकल जाए 100% कितना है। क्लियर है। अब कटाइए 9 × 27, 9 × 5 = 45 यानी 3/5, 70 × 51, 51 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10.2 रेशियो। फिर देखिए 3 × 28 कीजिएगा, है ना। 3 × 28 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 84, 84 को 5 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16, है ना, 16.8 हो जाएगा। 84, 84 5 से डिवाइड, 5 जगह 5 बचा आपका 3, 3 से हटा दीजिएगा हो जाएगा 34, 5 × 30, 4 बचा 5 × 40, 16.8 आ जाएगा। चलो ठीक है 16.8। इस प्रकार से मैंने ओरिजिनल निकाल लिया टोटल। अब यहाँ पे क्या कहता है, एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद में इतना आटा और मिला दिया जाए। कितना आटा, इतना आटा मतलब कितना आटा मिलाया जाए पता नहीं, तो मैं मान लेता x आटा मिला दिया गया है ना। तब कहता है कि जब मिला दिया जाए तो चीनी और आटा का अनुपात हो जाता है 2:5। अब हो गया 2:5 ये बोला, यानी अब दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया आटा मिलाने के बाद। अब इसको क्या कीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से कीजिए, दूर का गुना दूर से कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता कि ये देखिए ये आपका ये देखिए भाई यहाँ पे ये आपका रेशियो है, ध्यान रखना नज़दीक का गुना। तो 5 × 2 कीजिएगा तो पहले मैं 2 से गुना कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2x, और 2x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 दूना 16 करीब 6, 16 × 32 = 33 यानी 33.6। ये प्लस और हाफ पट्टी क्या हो जाएगा भाई आपका 5 × 5 दूना 10, 10 × 50, 50 से 51, 51.0, जीरो के बाद ये बोला पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अब 33.6 घट जाएगा पट्टी जाएगा तो 2x बराबर 33.6 घटा 51 में से 33.6 घटा दीजिएगा तो 17.4 आ जाएगा आपका। 17.4 को फिर अगर आधा कीजिएगा, हाफ कीजिएगा, क्योंकि गुना से 2x हाफ पट्टी जाएगा तो आपका राइट आंसर 8.7 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 8.7। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला और 50 नंबर प्रश्न, इसको आप जो है कि समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 216 कार्ड ए और बी के बीच बांटे जाते हैं। सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए और बी के बीच इस प्रकार पर है ना इस 5:4 के अनुपात में बांटे जाते हैं। कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रमशः ए और बी के बीच इतना के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। तो ये है ए, ये है आपका बी, क्लियर है, ये है ए, ये है आपका बी। तो ये हो गया आपका 5:4 है ना, 5:4 जो दिया गया है ए और बी का बीच का रेशियो दिया गया 5:4। आगे देखो तो कुछ समय बाद, भाई कुछ समय बाद कोई दिक्कत नहीं, कितना समय, कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रमशः ए और बी के बीच 11:13। तो कुछ समय बाद 11:13 इस प्रकार से बोला, समझिए 11:13 है ना।
11:13 के अनुपात में बांटे जाते पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुआ। पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितना प्राप्त हुआ। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, किसको, ए को। तो चलिए 216 है टोटल। मैं कह सकता हूँ टोटल 5 4 9, टोटल का तुलना टोटल से ये निकालना है 5 से मल्टीपल पहली बार में ये। तब दे 9 से कटाइएगा तो 9 से डायरेक्ट कटेगा, कटेगा 9 से कटाए 9 दूना 18 और बचा 3, 9 चौके 36 है ना। अब 24 गुना 5 की जगह 5 चौके 20 और 10 10 2 बार 120। अब फिर से देखिएगा टोटल है 216, यहाँ अब दूसरी की बार में टोटल का जगह 24, टोटल का तुलना टोटल से ये निकालना है तो 11 से मल्टीपल है ना। अब इसको 24 नामा होता है 216, 9 गुना 11 की जगह 99 और 99 और 120 के बीच का अंतर यानी आपका 21 का है। तब से क्या पूछा, पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुआ। तो दूसरी तुलना मतलब कि भाई वह पहले और दूसरे के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो कितना का अंतर हुआ 21 का। तो राइट आंसर 21 अधिक है ना, यानी दूसरे से पहला 21 अधिक है। तो आई होप कि मेरा जो एक टारगेट है 10 प्रश्न कंटिन्यू का, वो मैंने 10 प्रश्न डेली बाय डेली का पूर्ण कर लिया है ना। तो पसंद आपको आया होगा यह वीडियो, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। और हाँ साथियों एक बात और, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मोटिवेट मिलता है, वही मोटिवेट के कारण मैं प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करने में सफल रहता हूँ। अगर कमेंट करना बंद कर दीजिएगा ना साथियों तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाते, हो सकता है कि प्रत्येक दिन देने में सक्षम ना हो पाए, इसलिए कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें कि किस प्रकार से आपको लग रहा है, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।